नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सास का शासन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज श्वेता की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे थोड़ी थोड़ी देर पर चक्कर आ रही थी, इसलिए उसे सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। अभी वह अपने कमरे में ही थी कि उसकी ननद ने उसे आवाज़ लगाई, भाभी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। श्वेता की आज गोद भराई की रस्म थी, इसलिए घर मेहमानों से भरा हुआ था। श्वेता की शादी हुए अभी 1 साल ही हुआ था। श्वेता को पिछले 7 महीने से प्रेगनेंसी के दौरान कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे, परंतु उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। पर आज उसे कुछ ज़्यादा ही कमजोरी महसूस हो रही थी। वह रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई थी। फिर भी वह जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई। नीचे आते ही वह घर के कामों में लग गई। उसकी सास और ननद ने उससे ये भी नहीं पूछा कि आज उसकी तबीयत कैसी है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। श्वेता को अपने शादी के पहले वाले दिन याद आने लगे जब वह अपने मायके में थी। उसकी सुबह माँ के हाथ की चाय से होती थी। उसकी माँ उसे हमेशा समझाया करती थी कि बेटा सुबह जल्दी उठ जाया करो और अपनी चाय खुद बनाया करो तथा घर के कामों में मेरी कुछ मदद कर दिया करो। 1-2 साल में शादी हो जाएगी तो दूसरे के घर जाना है, वहाँ तुम्हें सुबह सुबह चाय कौन देगा। वह हंसते हुए कहती, माँ ससुराल में सासू माँ मुझे सुबह की चाय देंगी। उसकी माँ अपने माथे पर हाथ रखकर सोचने लगती कि इस लड़की को कैसे समझाऊं कि ससुराल में बहू को कोई चाय नहीं देता है, बल्कि बहू ही सबको चाय पिलाने के बाद खुद चाय पीती है। आज उसे अपनी माँ की और उनकी कही हुई बातें बहुत याद आ रही थी। उसे देखते ही उसकी सास ने उसे चाय नाश्ता बनाने के लिए कह दिया। उसका मन किया कि सासू माँ से कह दे कि आज उसका मन काम करने का नहीं कर रहा है, क्योंकि आज उसका तबीयत ठीक नहीं है। परंतु उसने लिहाज बस कुछ नहीं कहा और फटाफट चाय नाश्ता बनाने में लग गई। आज तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उसका हाथ धीरे धीरे चल रहा था, जबकि आज उसकी ननद भी उसकी सहायता कर रही थी। उधर सासू माँ जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करने के लिए कहे जा रही थी। श्वेता ने जैसे तैसे नाश्ता बनाकर तुरंत दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। दोपहर को जब सभी लोग खाना खा लिए तो श्वेता की सास बोली, बहू अब तुम भी जाकर खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो। परंतु श्वेता बोली, मम्मी जी मैं बाद में खाना खा लूँगी, अभी मेरा मन नहीं है। फिर उसने अपनी सास से बोली, मम्मी जी आप आज मुझे डॉक्टर को दिखा दीजिए ना, क्योंकि कल रात से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। उसकी सास बोली, तो इसमें नई बात क्या है बहू, ये तो हर गर्भवती महिला को होता है। तुम्हारे पति के जन्म के समय मुझे भी हुआ था, परंतु फिर भी सारा दिन घर का पूरा काम करते रहती थी। अपने सास के सामने उफ तक करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। उस समय सब काम खुद हाथ से करना पड़ता था। अभी तो घर में काम करने के लिए नौकर हैं, कपड़े धोने के लिए मशीन है, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी आजकल के बहुओं को परेशानी है। तुम्हें रात में जरा सी चक्कर क्या आ गई, तुम सुबह देर तक सोती रही, थोड़ा सा सर में दर्द क्या हुआ, डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गई हो। हम लोगों के समय में तो केवल बच्चे के जन्म के समय ही अस्पताल जाते थे। सास की बात सुनकर श्वेता की भूख प्यास सर दर्द बेचैनी सब खत्म हो गई। श्वेता बोली, मम्मी जी मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, आज मुझे कुछ ज़्यादा ही कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए डॉक्टर दिखाने के लिए बोली, वह भी घर का सारा काम करने के बाद। मम्मी जी आज मैं जिस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ उस परेशानी से आप भी गुजर चुकी हैं, फिर भी आप मेरी तकलीफ़ समझने के बजाय मुझे ताने मार रही हैं। पर यदि
आपको लगता है कि मुझ में सहन शक्ति नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि सच में मुझ में सहन शक्ति नहीं है। अब मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। यह कहते हुए श्वेता अपने कमरे में चली गई। श्वेता के ससुर जी दोनों सास बहू के बीच की बातें सुन रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाकर कहा, आज जो व्यवहार तुम अपनी बहू के साथ कर रही हो, वही व्यवहार मेरी माँ ने तुम्हारे साथ किया था। तब तुम्हें बहुत बुरा लगा था, लेकिन तब तुम कुछ बोल नहीं पाई थी, अंदर ही अंदर घुट कर रह गई थी। लेकिन आज वही व्यवहार तुम अपनी बहू श्वेता के साथ कर रही हो, तो क्या उसे अच्छा लगा होगा? तुम्हारी भी तो इच्छा होती थी ना कि तकलीफ के उस घड़ी में तुम्हारा कोई अच्छे से ध्यान रखे। तुम्हारे पास तो फिर भी मैं रहता था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, पर हमारा बेटा तो नौकरी के कारण घर से बाहर रहता है। श्वेता तो उससे अपने मन की बात भी कह नहीं पाती है। इस समय श्वेता को सास की नहीं बल्कि एक माँ की ज़रूरत है, जो उसका प्यार से ध्यान रखे, उसके दर्द और तकलीफ को समझे। परंतु तुम तो एक निर्दयी पुराने जमाने की सोच वाली सास बनकर अपने बहू के मन में अपने लिए नफरत पैदा कर रही हो। कल को जब वह अपने पति के साथ शहर जाकर रहने लगेगी तो वह तुम्हारी तरफ कभी मुड़ कर भी नहीं देखेगी और न ही तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना चाहेगी। लेकिन आज अगर तुम अपने बहू के तकलीफ को समझकर उसके साथ माँ जैसी व्यवहार करोगी तो बेटा और बहू दोनों तुम्हें दिल से सम्मान करेंगे और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, देखो अब फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम फिर से इतिहास दोहराना चाहती हो या सुखद और खुशहाल परिवार बनाना चाहती हो? उन्होंने एक बार फिर कहा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोगों ने अपने ज़माने में किया वही हमारे बेटा बहू भी करे। कुछ तो अपनी सोच को बदलो। आज श्वेता के सास को अपने पति की कही हुई हर बात समझ में आ गई थी। वह झट से अपने बहू के कमरे में गई और उसे पुचकारते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैं एक माँ होकर भी एक माँ की तकलीफ़ नहीं समझ पाई। अब मैं तुम्हारी सास की तरह नहीं बल्कि तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारा ध्यान रखूंगी। चलो अब जल्दी से खाना खाकर तैयार हो जाओ, हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, बाकी के सब काम बाद में कर लेंगे। और हाँ, आगे से तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो तो मुझे सबसे पहले बताना। अब तुमसे जितना काम हो सके उतना ही करना, क्योंकि ऐसे समय में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है। अपने सास की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर श्वेता की सारी तकलीफ छूमंतर हो गई। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में सास अपने बहुओं से वही करने की उम्मीद करती है जो उसने अपने ज़माने में की है। जितनी शासन वो अपनी सास द्वारा सही है, उतना ही शासन वो भी अपने बहू पर करना चाहती हैं, परंतु वो नहीं जानती कि समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। एक औरत अगर दूसरी औरत की तकलीफ और दर्द को समझ जाए तो किसी भी घर में सास बहू के बीच झगड़ा नहीं होगा। इसमें आपकी राय क्या है? अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।